बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बेटे देखें, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 4x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। और ये बेटे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा बेटे, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज 5.2 जो है उसकी बेटे उन क्वेश्चंस की आपको अच्छे से समझ आए, तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज 5.1 है उसके तमाम लेक्चर्स बेटे आपको देखना पड़ेंगे। वो इसलिए कि जो काम हमने 5.1 में किया था ना, वही काम बेटे यहाँ हमने करना है 5.2 में। 5.1 में बेटे हमने ग्राफ बनाना सीखे। यहाँ पर यह है कि आप लोगों ने जहाँ ग्राफ बनाना बेटे 5.2 में सीखना है, वहाँ आप लोगों को चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स भी। वो इसलिए कोई भी फंक्शन आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो है फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आपको कॉर्नर पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। कॉर्नर पॉइंट्स हम गिवन फंक्शन में जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास x और y, उनकी वैल्यू पुट करने से जो आंसर आता है उसके मुताबिक हम फिर डिसाइड करते हैं कि आया गिवन फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज है या फिर मिनिमाइज। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटे। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स का बेटे मतलब ये है कि ये जो आपको गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इनके ज़ेरे असर फिजिबल रीजन जो है वो क्या बनता है। फिजिबल रीजन क्या है बेटे, आपके पास ऐसा सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। 5.2 में हम फिजिबल रीजन के बारे में भी बेटे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। चलें देखते हैं जब आएगा फिजिबल रीजन क्या है। बेटे अभी क्वेश्चन की तरफ आएँ। ये बेटे आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे गिवन है और यहाँ पर ये एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये है कि x क्या है, पॉजिटिव। y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि y क्या है, पॉजिटिव। अगर x और y दोनों बेटे आपके पास पॉजिटिव हैं तो इट मीन्स ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों बेटे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये इन्फॉर्मेशन में ये बताती है कि जो आपके पास सोल्यूशन रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है जी। अब देखें, ये आपको दो लीनियर इनइक्वालिटीज़ बेटे गिवन थी। हमने क्या किया था 5.1 में, बिल्कुल उसी तरह बेटे ये जो आपको गिवन लीनियर इनइक्वालिटी है बेटे उसको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, फिर लास्ट पे ओरिजिन टेस्ट इसका फाइंड आउट करना होता है। सेम वर्किंग है बेटे जो हमने 5.1 में की थी, सेम वर्किंग 5.2 में भी हम यही करेंगे। इनइक्वालिटी के साइन को बेटे जब हम रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पे अगर आप इक्वालिटी का साइन बेटे पुट कर दें तो ये जो इक्वेशन है ये बेटे कहलाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। अब इसके लिए हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और ओरिजिन टेस्ट फाइंड आउट करना है। x इंटरसेप्ट के केस में y इज इक्वल टू हम रखते हैं जी 0। क्यों रखते हैं बेटे, मैंने बार बार कहा आपसे कि आपको इसके लिए 5.1 देखना पड़ेगी, उसके सारे लेक्चर्स देखें आप लोग। y इज इक्वल टू 0 यहाँ बेटे पुट करें, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 2x इज इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 बेटे नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड 4 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आ जाएगा 2। ये बेटे आपके पास x है और y क्या था, 0। पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या है, y कोऑर्डिनेट। पहले हम बेटे x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की। ये आपके पास है x इंटरसेप्ट 2 वाउ 0। y इंटरसेप्ट बेटे x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 0। अब यहाँ बेटे x की वैल्यू 0 पुट करें, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस y क्या होता है, y इज इक्वल टू 4। ये डायरेक्ट हमें y की वैल्यू मिल गई। पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं, बाद में y की। ये आ गया आपके पास y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का कंसेप्ट जो है बेटे इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, वैसे तो 1 में भी है, अदरवाइज आपको 5.1 में मैंने कहा था कि ये सारी वर्किंग वही है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का कंसेप्ट भी बेटे आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में आपको गिवन है, वो जरूर मस्ट देखें आप लोग। उसके बाद बेटे हमने ओरिजिन टेस्ट फाइंड आउट करना है। ओरिजिन पे x और y क्या होते हैं, 0 0। अब ये जो आपके पास गिवन लीनियर इनइक्वालिटी है वहाँ पुट करना है आपने, 2 इंटू 0 0,
वाई क्या पुट करना है 0, 0 प्लस 0 क्या है 0, 0 लेस देन 4, बिल्कुल करेक्ट है ये बेटे ये कि 0 4 से क्या है लेस है, तो लिहाजा ये आपके पास ओरिजिन टेस्ट जो है वो क्या है बेटे ट्रू है। अब सेकंडली इनइक्वालिटी देखें 4x माइनस वाई, मैंने क्या कहा था कि इनइक्वालिटी को बेटे इसको हटा के आपने किसका साइन लिखना है इक्वालिटी का, तो ये आपके पास जो इक्वेशन आती है वो होती है एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है बेटे, उसके लिए y किसके इक्वल होता है 0 के, यहाँ पुट करें y 0 हो जाएगा तो बच जाएगा 4x इज इक्वल टू 4, हमें x चाहिए 4 बेटे, इधर आगे क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगा, 4 4 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा x बेटे, और y आपके पास क्या है 0। अब y इंटरसेप्ट मालूम करना, इस केस में x बेटे क्या होता है 0, यहाँ पुट करें अब 4 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा तो बच जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमें पॉजिटिव y की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो बेटे पहले हम किसके लिए ये x की वैल्यू और ये किसकी है y की, ये आपके पास है बेटे y इंटरसेप्ट। अब ये देखें इधर ओरिजिन टेस्ट के लिए x और y 0 के इक्वल पुट करना है दोनों को, 0 4 इंटू 0 0 माइनस ये भी 0 है, 0 माइनस 0 क्या होता है 0, 0 लेस देन 4, बिल्कुल बेटे करेक्ट है ये बात, तो ओरिजिन टेस्ट आपके पास क्या आ गया ट्रू आ गया। अब हम बेटे ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखें जी पहला आपके पास जो x है बेटे वो क्या है 2, x इज इक्वल टू पॉजिटिव है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो आपने x की वैल्यू है ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर ड्रा करनी है। पॉजिटिव x एक्सिस आपके पास क्या है ओरिजिन के राइट साइड पर जो एक्सिस है बेटे x एक्सिस वो क्या है पॉजिटिव, और ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में जो y एक्सिस है वो है पॉजिटिव, और डाउनवर्ड ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो y एक्सिस है वो है नेगेटिव। इसी तरह ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर जो x एक्सिस है वो बेटे लिया जाता है नेगेटिव, x x डैश y y डैश। अच्छा बेटे पहला देखें जी, आपके पास ए पॉइंट था 2 0, x की वैल्यू 2, ये पुट कर लें 2 और 4, चलें x इज इक्वल टू ये बेटे 1 और ये क्या है 2। जब आप एक बार डिस्टेंस बेटे आप लोग फर्ज करें इन दो पॉइंट्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है ना, अपने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग यूनिट लेंथ बोल रहा हूँ, जितनी भी लेंथ आप लोगों ने दो पॉइंट्स के दरमियान लेनी है वो बेटे इक्वल होनी चाहिए, उनके दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो मैंने ये देखें ये इतना डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, फिर यही डिस्टेंस आगे सारे चलेगा। चलें बेटे ये 1 था और ये क्या है 2 बेटे यहाँ पे आ गया आपके पास, और उसके बाद y बेटे क्या था आपके पास 4। अच्छा ये देखें 2 0 x 2 आया ना, तो x एक्सिस पे y क्या होता है 0। अब इधर आ जाएं, b x बेटे 0 और y क्या है 4, y एक्सिस पे x क्या होता है 0 और ये y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 4 है ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर इसको क्या करेंगे ड्रा करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर बेटे पॉइंट आ जाएगा। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, तो इन दोनों पॉइंट्स को बेटे लाइन की मदद से क्या कर लें कंबाइन कर लें, ज्वाइन कर लें, इनको आपस में बेटे मिला दिया हम लोगों ने, तो ये आ गया। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट था b और ये कौन सा था a, ये देखें 2 0 और ये क्या था 0 4। उसके बाद c और d को हमने ड्रा करना, ये जो पॉइंट्स हमारे c और d इनके कोऑर्डिनेट्स को ड्रा करें, ये देखें जी सी एक्स क्या है 1, ये बेटे 1 आ गया, और आगे क्या था 0, एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, इसलिए ये आ जाएगा आपके पास 1। अगर नेक्स्ट देखें x बेटे 0 है, y एक्सिस पर जो है वो x क्या होता है 0, -4 का मतलब ये है ये y की वैल्यू है, इसको नेगेटिव x एक्सिस पे इसको ड्रा करना -4 को, ये ओरिजिन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव y एक्सिस होता है। 1 2 3 4 ये बेटे आपके पास ये आ गया, ठीक है 4 0, ये आपके पास था d और ये आपके पास क्या था c, सी डी भी आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब बेटे इन दोनों पॉइंट्स को क्या करें आपस में क्या कर लें लाइन की मदद से ज्वाइन कर लें, ये बेटे हमने कंबाइन कर लिया, तो ये आपके पास डायग्राम आ गई। अब ये देखें ये जो ग्राफ आपके पास आया है, अब हमने रिजल्ट देखने होते हैं बेटे। पहली जो आपके पास लाइन थी जिसके लिए हमने 2 0 और 0 4 के नतीजे में जो लाइन आपके पास है ये वाली फर्स्ट लाइन, उसका रिजल्ट बेटे क्या है ट्रू। ट्रू होने का मतलब ये है कि हम जो लाइंस ड्रा करेंगे वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ड्रा करेंगे इस तरफ, ठीक है बेटे। चूंकि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी इसका मतलब ये था कि आपका सॉल्यूशन रीजन विद इन फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट से बाहर, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जो आपके पास लाइंस होती हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ देना, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर, ठीक है।
अब यहाँ तक ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपके पास है, लेकिन हम दोनों लाइंस को देखना है। पहली लाइंस जो है उसका क्या है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। चलिए मैं टूवर्ड्स द ओरिजिन लाइंस ड्रा कर लें आप लोग। ये आ गया, ये अब ज़ाहिर आपके जहन में आगे इधर भी ड्रा कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस लाइन को अब हमें देखना पड़ेगा, इस लाइन को भी तो देखना है उसका क्या रिजल्ट है। अभी यहीं पे आप स्टॉप कर जाएं, क्योंकि कॉमन रीजन लिखना होता है। अगर मैं ये फ़र्ज़ करें ड्रा कर भी दूं यहाँ पे, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए कर रहा हूँ, आपने ड्रा नहीं करनी। चले मैं आपके लिए ड्रा कर देता हूँ, आपने इसको ड्रा नहीं करना, ठीक है। वैसे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैंने टूवर्ड्स द ओरिजिन लगा लें। अब जो दूसरी आपके पास लाइन थी ये वाली, उसका रिजल्ट भी ओरिजिन टेस्ट क्या है, ट्रू है आपके पास। ट्रू होने का मतलब ये है कि आपने जो लाइंस ड्रा करनी है वो किस तरफ ड्रा करनी है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि इस ये है ना ओरिजिन, इस तरफ ड्रा करनी है आप लोग। ये तो आप बिल्कुल छोड़ देना नीचे, यहाँ लाइंस ड्रा करने का मकसद नहीं है। वो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन में क्या देती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आएगा, इसका ग्राफ। ये देखें जी, सोल्यूशन रीजन ये आपके पास है। सेकंड लाइन इस तरफ आए, ये चूंकि इस लाइन से बाहर आना, ये हमने कॉमन रीजन देखना होता है। चलिए आपके लिए मैं ड्रा करने लगा ओरिजिन की तरफ, या आपने ये लाइंस नहीं आपने ड्रा करनी, ये आप ड्रा करें टूवर्ड्स द ओरिजिन। नीचे नहीं हम ड्रा कर सकते क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर है। ये लाइन यहाँ ड्रा करने का मकसद जो बेटे कॉमन लाइंस होती हैं, ये देखें, ये अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ इन लाइंस को, ये लाइंस भी कहाँ टच कर रही हैं, यहाँ आ रही है ना, ज़ाहिर इस तरफ ड्रा करनी है सारी लाइंस भी। वैसे ही मैंने छोटी ड्रा की हैं आप लोग। इसका मतलब ये रीजन जो है ये बेटे आपके पास कॉमन रीजन है आपके पास, ये तो ये बेटे आपके पास। और देखें ऐसा सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करो उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ये बेटे आपके पास ये सारा रीजन ये आपके पास क्या है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ बेटे, ये आपके पास है फिजिबल रीजन। ये अब फिजिबल रीजन कॉर्नर पॉइंट्स अब हमने बेटे ड्रा। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है कि ये जो सोल्यूशन रीजन आपके पास आया है, आपने क्या करना है, एक एंड पकड़ लें, जैसे ये ओ है ओरिजिन, यहाँ से पकड़ लें और मूव करना शुरू कर दें सोल्यूशन रीजन के ऊपर। ये इधर को जाएंगे ना, फिर आप जहाँ बेटे टर्न आएगा वो आपका कॉर्नर पॉइंट है। एक कॉर्नर पॉइंट आपका ओ आ जाएगा 0 0, और ये एक कॉर्नर पॉइंट आ गया C 1 0। फिर आगे को मूव करेंगे, फिर इधर जाएंगे, ये देखिए फिर हमें टर्न लेना पड़ा। ये एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास E, ये हमें इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आगे बताता हूँ आप लोगों को। फिर आगे मूव करें, इधर जाएं, इस तरफ आ गए, इधर यहाँ पहुँच गए, फिर नीचे जाएंगे, फिर टर्न मिलेगा। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट B। ये कॉर्नर पॉइंट आपका 0 -4, नीचे की तरफ आए ऐसे ओरिजिन पे पहुंचे, इधर को टर्न करेंगे ना, तो ये आपके पास जहाँ टर्न आएगा वो आपका क्या है, कॉर्नर पॉइंट। और O के जो ओरिजिन होते हैं वो होते हैं, O के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेटे होते हैं 0 0। अब ये आपके पास है, चलें इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, C के हैं 1 0, B है 0 4, E के आपके पास गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो E आपके पास, ये जो आपके पास पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों लाइंस को मिलाने से इसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करते हैं कि E जो है किन दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है। जाहिर है लाइन 1, ये जो इसके नतीजे में लाइन 1 आई थी और इसके नतीजे में क्या आई थी, लाइन 2। इन दोनों इक्वेशंस के नतीजे में लाइन 1 और लाइन 2 आई थी। इन दोनों इक्वेशंस को बेटे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए हम कॉर्नर पॉइंट E का फाइंड कर लेंगे। फॉर कॉर्नर पॉइंट E, ये बेटे 2x + y = 4 ये थी आपके पास, और दूसरी आपके पास ये थी। साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखें, ये बेटे y पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं, ऐड। जैसे ही हम ऐड करेंगे दोनों को, ये देखें पॉजिटिव नेगेटिव ये बेटे कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 4 कितने, 6x, 4 और 4 8। x की वैल्यू के लिए 6 बेटे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2 4 8, 2 3 6, 4/3 बेटे x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की चाहिए। ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है 4/3, ये बेटे इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने बेटे आप लोगों के लिए इक्वेशन 1 को सिलेक्ट किया कि मैंने ये जो x की वैल्यू थी इक्वेशन 1 में पुट कर दी। ये देखें, जहाँ बेटे x है वहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी 4/3 प्लस y = 4। 4 2 8, 8/3 प्लस y। ये बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। y = ये एलसीएम बेटे लेंगे, ये आ जाएगा। एलसीएम के नतीजे हल करें इसको, y की वैल्यू बेटे ये 4/3 आ गई। पहले हम लिखते हैं बेटे x की वैल्यू, ये x कोऑर्डिनेट, और ये क्या है, y कोऑर्डिनेट, और ये y की बेटे वैल्यू आ गई। E के कॉर्नर पॉइंट आपको मिल गए। तो E के कॉर्नर पॉइंट जो आपके पास आए हैं वो बेशक यहाँ पे मेंशन कर दें कि वो जो आपके पास है वो है 4/3, 4/3
3। अब सभी कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ओरिजिन का भी सी ई सिर्फ हमारे पास नहीं था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। बाकी कॉर्नर पॉइंट्स बेटे लिख लिए। वो जो गिवन फंक्शन था आपको शुरू में जिसको हमने बताना था ये इसको मैक्सिमाइज़ करें या मिनिमाइज़ करें इस फंक्शन को, वो बेटे हमने इधर यहाँ पे ये देखें ये फंक्शन वो लिख लिया। फर्स्ट ये आपके पास ओ के कोऑर्डिनेट्स ये थे ना, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास हैं बेटे गिवन फंक्शन में पुट करें और रिजल्ट मालूम करें क्या आंसर आता है आपके पास। एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, एक्स वाई दोनों की जब क्या आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बेटे क्या था जीरो और वाई भी क्या था आपके पास जीरो, 2 इंटू जीरो जीरो, 3 इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या आता है जीरो। अब कोऑर्डिनेट सी के कॉर्नर पॉइंट्स थे 1 और जो सी कॉर्नर पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या है 1 0, एक्स 1 है और वाई क्या है जीरो। ये देखें x1 y0, x1 y0, 2 1 ज़ा 2, ये बेटे रिजल्ट बन जाएगा, 2 को 0 में ऐड करें 2 आ जाएगा। ई कॉर्नर पॉइंट के बेटे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास ये हैं, ये x और ये क्या है y, ये देखें ये x आ गया और ये क्या आ गया y, x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। इन दोनों को बेटे 4 2 ज़ा 8, 8/3 आ गया, 3 3 से बेटे कट जाएगा तो 4 बच जाएगा आपके पास। एलसीएम ले लिया हम लोगों ने तो आ जाएगा 12 + 8 20/3, 20 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.6। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 4, ये देखें x 0 है और y क्या है 4, x 0 y 4 इज इक्वल टू x बेटे 0 y 4। ये बेटे जब आप हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट 0 बन जाएगा, 2 इंटू 0 0, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 0 12 आ जाएगा। इस फंक्शन को हमने करना था बेटे मैक्सिमाइज। अब कॉर्नर पॉइंट्स ये जो आपके पास थे ओ सी ई बी, इनके अब हम देखते हैं आंसर क्या है। ये बेटे 0 है, ये 2 है, ये है 6.6 और ये क्या है 12। मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि आपने वो कॉर्नर पॉइंट देखना है जिस कॉर्नर पॉइंट पे आंसर सबसे बड़ा है। ये देखें ये 0 है, ये 2 है, ये आंसर सबसे बड़ा 12। फिर हम कहेंगे हैंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट, ये जो बी आपके पास कॉर्नर पॉइंट है बेटे इस पर आपका फंक्शन क्या है मैक्सिमाइज। जब मिनिमाइज की बात होगी फिर हमने देखना होता है कि कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने के बाद मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या है, जो सबसे छोटा आंसर क्या है। इस केस में था 0, तो फिर हम कहेंगे अगर मिनिमाइज मालूम करना होता तो हम लिखते द गिवन फंक्शन इज मिनिमाइज एट, इस फंक्शन पे होता एट ओ। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3।